एक राक्षस जो मोटू गांव बोलता रहता है, उस राक्षस का वध हुआ है और पूरी जो पांडव उनके साथ चल रहे थे वो सोचते हैं कि भीम को किसी राक्षस ने खा लिया। इसके बाद माता कुंती वो कांगड़े के जोगी बनते हैं। भीम और बबरी माता कुंती के साथ संवाद होता है। माता कुंती उन्हें खिलाती है तो माता कुंती पहचान लेती है कि जो ये खा रहे हैं इस प्रकार तो मेरा बच्चा भीम खाता था। तो आगे का संवाद माता कुंती का जोगी छो माई बाबा केदार की जतरा पर आयो छो अलग निरंजन हे माई भूखा हूँ अलग निरंजन माई कांगड़ा का जोगी हूँ माई भूखा हूँ हे माई पक्यो खानो चैनो माई केदार की यात्रा पे हूँ माई कुछ भोजन खिला दे कुछ खानो खिला दे माई अलग निरंजन वाह माई बहुत स्वादिष्ट खाना है। बहुत स्वादिष्ट खाना अलग निरंजन माई सदा धन्य धन्य रही। हे मां हे जोगियो यो खाणो यो लाणो तो मेरा भीम कोचे सच सच बतावा तुम कुछ न को वीर भला यन खाणो यन प्योणो तो मेरो विभीषण खांदो छो ना माई हम विभीषण नहीं हम कांगड़ा का जोगी छनो खाणो तो दीदी खवोंदी हम कांगड़ा का जोगी छनो हम तेरा विभीषण नहीं छनो कुछ भी बोला महाराज ये तो मेरो भीम यनी खांदो यनी प्योंदो अरे यू तो मेरो भीम सेना प्रकट वेगिन भीम महाराज जी माता कुंती का गोदा आप देखना वाला सभी माता कुंती न अपनो कांगड़ा का जुगू का वस्त्र उतारे यो तो जय हो माता ते भेटुली लगो दे भाइयों ते भेटुली लगो दे अब केदार की यात्रा करने माता हमनो माता को भगवान विश्वनाथ के बाद यात्रा आगे के लिए शुरू। बोला के दारा कुल हत्या इस प्रकार का दोष लगा था तो वेद व्यास जी ने कहा था कि इस दोष को मिटाने के लिए आपको भगवान शंकर जी के दर्शन करने होंगे। तो जब पांडव हस्तिनापुर से आते हैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए तो बाबा भोले बाबा केदारनाथ भगवान पांडवों से नाराज रहते हैं, वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, आपका तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि,
अगस्त मुनि, लाटा बाबा आगे जैसे जाते हैं तो बाबा केदारनाथ उनसे और आगे जाते रहते हैं। भीरी एक स्थान ऐसा पड़ता है, आपको ध्यान होगा सभी लोगों को, भीरी में एक, भीरी के आगे पे जो गडेरा पड़ता है उसमें एक उस समय दैत्य रहता था। वो दैत्य भीम को देखकर बोलता है मोटू गाल, मतलब आज मेरे लिए बहुत मोटा खाना आ गया है, मोटू गाल। और भीम उस दैत्य के साथ युद्ध करने लग जाता है और पांडव अपने आगे चले जाते हैं। तो भीम उस दैत्य को मार देता है, परंतु पांडवों को ऐसा लगता है कि हमारा भीम भाई उस दैत्य ने खा लिया है। आधे रास्ते में जब आगे बढ़ते हैं, बाबा गुप्त काशी भगवान विश्वनाथ जी का स्थान आता है। वहां पर माता कुंती जब सबको खाना खिला रही थी तो भीम कांगड़े का जोगी बन के आते हैं। तो जब वो खाना खाते हैं तो माता कुंती पहचानती है कि इस प्रकार का खाना तो मेरा बच्चा भीम खाता था, कि तुम कांगड़े के जोगी नहीं, तुम भीम महाराज हो। तो वहीं पे भीम महाराज भी प्रकट होते हैं। गुप्त काशी में, गुप्त काशी नाम क्यों पड़ा गुप्त काशी पर, वहां पर भगवान केदारनाथ पांडवों को देखकर गुप्त हो गए थे, छिप गए थे, और वो सीधा आगे केदारनाथ में निकले हैं। और केदारनाथ की कहानी इस प्रकार है कि जब पांडव केदार के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने नंदी का रूप वहां पे लिया था। वो दर्शन देना नहीं चाहते थे क्योंकि और भी बैल वहां रास्ते में थे, तो भगवान शंकर ने भी नंदी का रूप लिया। तो भीम ने क्या किया कि दो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों, एक पहाड़ी पे एक पांव, एक पहाड़ी पे एक पांव रख दिया कि जो भगवान शंकर होंगे वो मेरे पांव से के नीचे से तो नहीं जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा सब बैल उनके पांव के नीचे से जा रहे थे, मात्र एक बैल ऐसा था कि जो पहाड़ी पे सिंग मार रहा था। तो भीम महाराज समझ जाते हैं कि ये बाबा केदार है, ये भोलेनाथ जी हैं। तो भीम महाराज जी उनका पूंछ पकड़ लेते हैं वहीं पे। तो इतने से ऊपर का जो हिस्सा है, इतने से ऊपर का जो बाबा केदार का हिस्सा है वो सीधा पशुपतिनाथ में हम पूजा करते हैं, और इतने से नीचे का जो हिस्सा है वो हम भगवान केदारनाथ में उसकी पूजा करते हैं। तो पांडव, ये धरती है जिस धरती ने पांडवों को भी मोक्ष दिया है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जब हस्तिनापुर की विध्वंसकारी जो युद्ध हुआ था उसके हथियारों को लेकर पूरे विश्व में एक डर का माहौल बन गया था कि किस प्रकार इन हथियारों ने अपने भाई भतीजों को मारा है। परंतु पांडव जब केदारनाथ की ओर आते हैं, यहाँ की शांतवादियों को देखते हैं, यहाँ के भोले भाले लोगों को देखते हैं, तो पांडव स्वेच्छा से अपने हथियार हम लोगों को सौंप देते हैं। आज भी आपको पता होगा हमारे इस केदार घाटी में हर दूसरे गांव में पांडव लीला होती है। और पांडव लीला हमने उनसे भी शर्त रखी थी हमारे पूर्वजों ने कि जब जब हम आपका आवाहन करेंगे आपको हमारे सम्मुख प्रकट होना होगा। हमारे पास पांडवों की कोई मूर्ति नहीं है, ना अर्जुन की है, ना युधिष्ठिर की है। हम पूजा करते हैं तो उन हथियारों की, उन बाणों की हम साक्षी मानकर भगवान पांडवों की पूजा करते हैं। और वही बाण उस समय की हमारी शर्त थी, वही लोग हमारे सामने साक्षी होकर प्रकट हो जाते हैं, और यही हमारा एक मंडाण बन जाता है। भगवान केदार ने पांडवों को आखिरकार दर्शन दे दिए हैं। बोलो बाबा केदारनाथ की, बोलो गौरी मैया की, बोलो पंच पांडवों की, बोलो भगवान देवता की। सभी लोग हमारे साथ आरती, भगवान शंकर की आरती गुनगुनाएंगे। ओम जय शिवाय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हर हर हर
नारायण